यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। मैं अपनी बात आप सबसे के अंतर्मन से पूरे देश में आज इस शुभ मुहूर्त पर एक ऐसी कार्य की शुरुआत हो रही है। आज एक ऐसे ऑफिस, ऐसे कार्यालय की शुरुआत हो रही है जो कार्यालय हमारे भविष्य का निर्धारण करता है। कैसे भविष्य का निर्धारण करता है, इसके बारे में बहुत सारी बातें होंगी। मैं कुछ औपचारिकता मीटिंग की शुरुआत से पहले, इस उद्घाटन समारोह की शुरुआत से पहले कुछ औपचारिकता जो है उसको पूरा करने के लिए मैं हमारे जितने भी वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं उन्हें मैं जजमेंट में लिखा है क्रिमिनल प्रिंसिपल और जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसके आधार पर रूल प्रयोग करने के लिए। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या अभी वर्तमान में ये है कि लॉकडाउन की स्थिति को भांपते हुए हम कोई गलत कदम या कोई कहा जाए हड़ताल जैसे कदम नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन हमारी इस संवेदनशीलता का विभाग गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं। अभी अनवरत सारे विभागों में पदोन्नति जारी है और सारे पदों को में भर रहे हैं जो सीधा सीधा हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के हितों का उठा रहा है। तो अभी हम लोगों को इसी के संबंध में ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि लगभग हम लोगों को 6 माह हो गए लीगल सेल की स्थापना किए। इतने दिनों में हमने बहुत सारी वैकेंसी के बारे में सोशल मीडिया में लोगों को उसकी वस्तुस्थिति बताया, कैसे हमारे अनुसूचित जाति में भी ताराघात किया जाता है, अधिकार को छीना जाता है। जैसे कृषि विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर भर्ती का मामला है, हमारे प्रोफेसर अमिता टंडन जी उस मामले में लगी हुई है और लगभग 2 महीने से प्रयास करना है, लेकिन फिर भी हमारी वहाँ पर रोस्टर रजिस्टर की जानकारी हमको नहीं मिल पा रही है। तो ऐसी तमाम अनियमितताएं हैं सारे विभागों में जो अभी तक हम लोग उसको नजरअंदाज करते आ रहे हैं या हम उसको देख नहीं पाए। इन सभी मुद्दों को सीरियसली ढंग से देखने के लिए, उस पर काम करने के लिए हम स्थापना किए हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरी तरीके से हमारे लोगों को सोशल जस्टिस मिल सके। हमारा देश संविधान लागू हुआ, तब से हम लोगों ने बहुत कमाया, बहुत प्राप्त किया। वो उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि जो हमने प्राप्त किया उसमें से समाज के लिए डोनेट किया, कितना हमने समाज को दिया, कितना समाज को ज़्यादा बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे कि मैं तो मेरा अंतिम दिन आ चुका है। किस मकसद से किया गया आज का कार्यक्रम? आज हमारी सोशल जस्टिस लीगल सेल की ई लाइब्रेरी सह ऑफिस का उद्घाटन हुआ है और अब से हम जितने भी न्यायिक मुद्दे हैं, संवैधानिक मुद्दे हैं, उस पर क्या हम कर सकते हैं, उस पर ये हमारी एक लाइब्रेरी की तरह कार्य करेगी। जितने भी हमारे जजमेंट हैं, जो उसके जितने भी सब्मिशन हैं, उन सारे मुद्दों पर बैठकर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे और संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए रणनीति बनाएंगे। देखिए, हम सब इस बात से पूरी तरह से वाकिफ़ हैं कि पूरे देश में एक तरह से एक ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ में, न्यायालय के बहाने और सरकारों के बहाने और जो बड़बोले लोग हैं उनके बहाने ऐसे ऐसे वक्तव्य दिए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे निर्णय प्रतिपादित किए जा रहे हैं जो सीधे सीधे SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के संवैधानिक अधिकार है उस पर सीधा आक्रमण हो रहा है। हम सब इसलिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि इन अधिकारों के प्रति आज हमको संचेतना पैदा करनी है और ये जो सोशल जस्टिस लीगल फाउंडेशन है इसका जो गठन भी हुआ है वो इसी उद्देश्य को लेकर के हुआ है कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में जहाँ जहाँ भी हमारे संविधान के जो संवैधानिक अधिकार है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान की रचना की है जिसमें जो पीड़ित वर्ग है उसके लिए एक विशेषाधिकार जो दिया है, जो सर्विस में अधिकार हो, सरकारी निकायों में अधिकार हो या शिक्षा में अधिकार हो या संपत्ति में अधिकार हो, जो भी बातें उन्होंने कही है, इन सभी अधिकारों के खिलाफ ये षड्यंत्र किए जा रहे हैं। इन पर हमको संचेतना लेनी है
और इस सोशल जस्टिस लीगल फाउंडेशन के माध्यम से हमको हमेशा सजग रहना है और जहाँ भी जैसा भी संभव हो, चाहे न्यायालय में जाना हो, सरकार के पास जाना हो, प्रशासन से लड़ाई लड़नी हो, हम सभी के पास जाएंगे और हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।